हेलो दोस्तों, पैरेलल एकेडमी की ओर से आप सभी को नमस्कार। ये हमारा 18th लेक्चर है और हम पढ़ रहे थे वर्ब्स के बारे में। अब वर्ब क्या होती है उसके बारे में हमने कल बात कर ली थी। इससे पिछले लेक्चर में 17th लेक्चर में हमने वर्ब्स के बारे में बात की थी। वर्ब का मतलब होता है क्रियाएं, और ये क्या करती हैं, क्रिया क्या बताती है, क्रिया कौन कौन सी बातें बताती है। सबसे पहली बात बताती है कि व्यक्ति या वस्तु क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में बताती है। पहला तो ये ठीक है, जैसे हरी लाफ्स, यानी हरी हंसता है, तो ये हरी व्यक्ति है और ये क्या काम कर रहा है, हंसने का काम कर रहा है। तो यह है क्या बताती है, कार्य का करना बताती है। और दूसरा क्या बताती है, ये व्यक्ति या वस्तु के लिए क्या कार्य किया जाता है। अब यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये दोनों जो 1 और 2 है, ये देखने में एक जैसे लग रहे हैं, पर जो ये ऊपर वाला फॉर्म है वो है एक्टिव फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर जो करता है वो प्रत्यक्ष रूप से खुद कार्य कर रहा है। और इसमें जो है ये होता है पैसिव फॉर्म, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो पैसिव फॉर्म में क्या होता है, ये व्यक्ति और वस्तु या कोई भी है, इनके बारे ये खुद कार्य नहीं करते हैं, इनके लिए कार्य किया जाता है। ठीक है, जैसे हरी इज स्कोल्डेड, यानी हरी का मतलब ये तो हरी है, और इज स्कोल्डेड यानी डांटा जाता है। ठीक है, तो हरी के लिए क्या काम किया जा रहा है, उसको डांटने का काम किया जा रहा है। तो यह भी क्या है, करता है, ये क्रिया है, ये वर्ब है। ठीक है, और तीसरा क्या काम करती है, तीसरा ये बताती है व्यक्ति या वस्तु क्या है। ये 3 तरीके की बातें हमने अब पढ़ी है, जैसे आई एम स्मार्ट। अब यहाँ पर जो आई करता है, ये क्या बता रहा है कि मैं स्मार्ट, यानी इसको बुद्धिमान या इंटेलिजेंट या कुछ भी ले सकते हैं आप। स्मार्ट यानी तेज भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है स्मार्ट, या फिर मैं लिख सकता हूँ इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर जो ये वस्तु और या व्यक्ति है, यहाँ पर व्यक्ति है आई, और ये क्या है, स्मार्ट है, तो ये इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्या है, ये करता नहीं, ये क्रिया नहीं है। ये हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, इससे पहले पढ़ा था एडजेक्टिव। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा था, और अब हम पढ़ेंगे कि क्रिया क्या होती है। ये हमने एडजेक्टिव का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, और अब हम क्रिया का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे द कैट इज डेड, यानी बिल्ली मर चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बिल्ली के बारे में बताया जा रहा है कि बिल्ली क्या हो गई है, मर चुकी है। ठीक है, तो ये 3 तरीके के सेंटेंस हम पढ़ेंगे कि वस्तु क्या है, वस्तु क्या है, और वस्तु के लिए क्या कार्य के, व्यक्ति के लिए या वस्तु के लिए क्या कार्य किया जाता है, और व्यक्ति या वस्तु क्या कार्य करते हैं। ठीक है, अभी हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, ये आपको समझाने के लिए और आपको कन्फ्यूजन ना हो इन दोनों के बीच में, इसलिए हमने क्रिया और एडजेक्टिव यानी विशेषण दोनों का एग्जाम्पल हमने साथ लिया है। तो ये क्या है, ये है वर्ब।
ठीक है। इसमें यहाँ पर जो ये है स्कोल्डेड, ये भी वर्ब है, और यहाँ पे लाफ्स है, ये भी क्या है, वर्ब है, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जो सकर्मक क्रियाएं, जो हमने कल पढ़े थे, सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं के बारे में हमने कल बात कर ली थी, जिनमें कर्म प्रधान होती है वो क्रियाएं सकर्मक होती हैं, और जो अकर्मक होती है उनमें कर्म नहीं आता है, कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब सकर्मक को हम इंग्लिश में बोलेंगे ट्रांजिटिव, और अकर्मक को बोलते हैं इंट्रांजिटिव, ठीक है। अब ये जो दोनों क्रियाओं का रूप है, ये कोई एक शब्द भी इन दोनों रूपों को अपने सेंटेंस के अनुसार सकर्मक भी हो सकता है और अकर्मक भी हो सकता है, तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अकर्मक क्रियाओं का सकर्मक क्रियाओं में प्रयोग, ठीक है, यानी इंट्रांजिटिव verbs used as transitive verbs, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहला इसका वो है रूल कि जब इंट्रांजिटिव को इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग प्रेरणा देने के लिए या फिर कौन सा केस सेंस हो, कॉजेटिव सेंस, में हो, तो वह क्या बन जाती है, ट्रांजिटिव बन जाती है। अब है, हम एक सेंटेंस देते हैं, एग्जाम्पल है एक कि द हॉर्स वॉक्स, यानी घोड़ा चलता है, ठीक है। अब इसमें जो घोड़ा है वो अपने आप, यहाँ पे तो अपने आप चल रहा है, पर अगर कोई व्यक्ति बैठकर घोड़े को चलाता है तो यहाँ पर लिखेंगे हम द ही वॉक्स द हॉर्स, ठीक है। अब यानी वह, यहाँ पर जो वॉक्स है घोड़े को चलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो वॉक्स है, इसका मतलब एक तो वॉक्स नहीं, वाक हम एक लेंगे WA, वाक, यानी एक तो होता है, अगर हम इसको इंट्रांजिटिव यानी ITV के रूप में लें, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके रूप में लें तो ये होगा चलना, ठीक है, यानी होना, ठीक है, कोई भी काम होना। और दूसरा मैं अगर इसको लूँ ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में, जो कि हमने दूसरा जो सेंटेंस लिया है, एग्जाम्पल लिया है, उसमें है, तो ये हो गया चलाना,
यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे को, ठीक है। तो ये करना, ठीक है। ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब, और ये ऊपर वाला क्या था, इंट्रांजिटिव वर्ब। और देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल है कि द बर्ड्स फ्लाई, यानी पक्षी उड़ते हैं, ठीक है। अब ये कौन सी, ये फ्लाई है, ये क्या है, आईटीवी यानी इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी पक्षी अपने आप उड़ सकते हैं, इसलिए ये पक्षी उड़ते हैं। यहाँ पर भी जो ये ऊपर वाला सेंटेंस था, द हॉर्स वॉक्स, यहाँ पर घोड़ा अपने आप चल रहा है, कि उसे चल रहा है कहीं पे, तो अपने आप चल रहा है। पर जब कोई व्यक्ति घुड़सवार उसको चलाता है तो वो उसकी प्रेरणा से चलता है। वैसे ही यहाँ पर पक्षी अपने आप उड़ते हैं, पर जो, जैसे मैं लेता हूँ एग्जाम्पल पतंग का, तो पतंग अपने आप नहीं उड़ता है, उसको कोई व्यक्ति उड़ाता है। तो द बॉयज फ्लाई देयर काइट्स। अब बॉयज़ का मतलब है कि लड़के, यानी उड़ाते हैं, देयर काइट्स यानी उनके पतंग, या फिर पतंगों को उड़ाते हैं। यहाँ पर जो फ्लाई है वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, और यहाँ आईटीवी। तो फ्लाई का मतलब लिख लेते हैं, आईटीवी का, इसका मतलब होता है उड़ना, ठीक है। और दूसरा अगर हम ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में लें तो ये हो जाता है को उड़ाना, ठीक है। ऐसे ही कुछ और होते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो रूल है वो क्या कहता है कि आमतौर पर टीवी व आईटीवी दोनों अपनी वर्तनी, वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग, वर्तनी के द्वारा पहचानी जाती हैं। ठीक है, जैसे हम कैसे पहचानेंगे इनको वर्तनी के द्वारा, जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल, ही फॉल डाउन, ही फॉल्स डाउन यानी वह नीचे गिरता है। डाउन का मतलब नीचे। अब यहाँ पर जो फॉल है वो क्या है, आईटीवी यानी इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये स्वयं से खुद काम कर रहे हैं, तो इसलिए ये फॉल्स डाउन क्या हो गया, आईटीवी। यहाँ पे फॉल्स आईटीवी है। अगर मैं लिखूँ वुडमैन, वुडमैन यानी एक से ज़्यादा ई लगाया यहाँ पे, मैन, तो ये क्या हो गया, वुडमैन यानी लकड़हारे, फेल ट्रीज यानी पेड़ों को गिराते हैं। तो ये कौन सी, जो फेल है वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अब मैं फॉल और फेल को दोनों को लिख लेता हूँ, फॉल फेल, ये कौन सी है, आईटीवी, और ये जो क्या है, ये है ट्रांजिटिव वर्ब। फॉल का मतलब हुआ गिरना और फेल का मतलब हुआ को गिराना, ठीक है। इसके बाद में है हमारे पास एक और एग्जाम्पल,
सिट देयर। ठीक है, यानी वहाँ बैठो। ठीक है, तो ये कौन सी है? इंट्रांजिटिव वर्ब। अब हम इसका ट्रांजिटिव वर्ब रूप देखते हैं। सेट द लैम्प ऑन द टेबल। ठीक है, यानी लैम्प को यहाँ पे सबसे पहले लेंगे हम क्रिया, लैम्प को टेबल पर लगाओ। ठीक है, या बिठाओ, या फिर कह सकते हैं रखो। ठीक है, यहाँ पर जो सेट है वो क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। तो सिट का मतलब होता है बैठना। ये कौन सा है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। और सेट का मतलब होता है रखना या बिठाना। ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, यहाँ पे को लगा देता हूँ मैं। अब तीसरा है हमारे पास कुछ ITV के बाद प्रीपोजिशन लगा देने से वे सकर्मक हो जाती हैं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका कि मैंने लिखा सबसे पहले ही लाफ, यानी वह हंसा। ठीक है, ये कौन सी है? कर्मक क्रिया यानी ITV है। और अगर हम इसका ट्रांजिटिव वर्ब बनाना चाहेंगे तो ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। अब यहाँ पर कर्म आ गया है, तो यहाँ पर लाफ्ड के आगे हम एट यानी प्रीपोजिशन लगा देंगे। तो ये लाफ्ड है, ये क्या बन जाएगा? दोनों मिलकर क्या बनेंगे? ये ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रियाएं बन जाएंगी। ठीक है, अब मैं इसको लिख देता हूँ लाफ्ड नहीं, लाफ यानी हंसना। लाफ एट यानी पर हंसना। ठीक है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और ये है ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ऐसे ही कुछ और क्रियाएं हैं हमारे पास, जैसे रन ITV है, जबकि रन के आगे थ्रो हम प्रीपोजिशन लगा देंगे तो क्या बन जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो ये क्या हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद में लुक का मतलब होगा देखना। ये क्या है? ITV है। और इसके अगर हम इंटू लगा देंगे बाद में तो ये क्या बन जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ऐसे ही कुछ और हैं, जैसे विश और
विश फॉर, ठीक है। ये ITV, ये TV यानी ट्रांजिटिव वर्ब। इसके अलावा आस्क या फिर आस्क फॉर, आस्क ये ITV है और ये क्या बन जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। कभी कभी हम ये प्रीपोजिशन पहले भी लगा देते हैं, प्रीपोजिशन पहले भी लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कम को हमने कर दिया ओवरकम, ये क्या थी, ITV, और ये क्या बन गई, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है स्टैंड विथ स्टैंड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फ्लो और ओवरफ्लो, ठीक है। ये क्या थी, ITV, ये क्या बन गई, ट्रांजिटिव। इसके बाद में आगे है हमारे पास जो चौथा रूल है इसका, कि कभी कभी ITV के साथ, ITV के बाद ऐसा कर्म प्रयुक्त होता है जो उस ITV से संबंधित होता है। एग्जाम्पल देते हैं इसका, इससे क्या होता है पहले लिख लेते हैं, इससे वह TV बन जाती है, और ऐसे कर्म को हम क्या बोलते हैं, जो कर्म इसके समान ही होता है उसको बोलते हैं हम ऐसा कर्म सजातीय कर्म, या फिर इसको बोलते हैं कॉग्नेट, इंग्लिश में कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, जैसे आई हैव फॉट ए गुड फाइट। अब यहाँ पर आई यानी मैं, हैव फॉट यानी लड़ चुका हूँ, ए गुड फाइट यानी एक अच्छी लड़ाई, मैं एक अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, ठीक है। तो ये लड़ाई और लड़, ये दोनों, ये लड़ना और लड़ाई दोनों क्या है, समान है, ये इसका कर्म इसी का है, ये दोनों सजातीय, यहाँ पर जो फाइट है वो सजातीय कर्म है, और ये फॉट है ये क्या किसके लिए आया है, इस फाइट के लिए आया है, ठीक है। तो ऐसे शब्दों में जब ये फाइट है, फोर्ट यानी लड़ना, ठीक है, तो ये फोर्ट है कौन सी है, ITV है, परंतु ये इसके साथ जुड़कर ITV प्लस कौन सा, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब, किसको, इस फाइट को, फोर्ट को। दूसरा है हमारे पास ही लाफ्ड ए
है हार्टी लाफ, यानी वह हार्ट यानी दिल से हंसता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हंसी है और जो हंसना है, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक ही सजातीय एक ही जाति के लग रहे हैं, तो ये क्या हो गए, ट्रांजिटिव वर्ब बनेंगे दोनों मिलकर। यहाँ पर जो ये लाफ्ट है ये क्या बनेगी, ट्रांजिटिव वर्ब। पहले अगर सीधी आती तो ये ही लाफ्ट ये आता है इंट्रांजिटिव, परंतु अब ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, आगे पांचवा है हमारे पास कि यदि कोई संज्ञा क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब की तरह प्रयुक्त होकर वर्ब कोमा एडजेक्टिव या क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब को सीमित करते हुए किस को, टाइम, दूसरा क्या है डिस्टेंस, तीसरा है वेट या फिर वैल्यू यानी समय, दूरी, वेट यानी भार या वजन, वैल्यू यानी मूल्य, और इन सभी को सूचित करे तो वह संज्ञा क्या बनती है, एडवर्बियल ऑब्जेक्ट बनती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या होता है, आई, ही वेंट होम। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ही यानी वह, होम यानी घर, गया। ठीक है, तो यहाँ पर वह घर गया, तो यहाँ पर जो दूरी है डिस्टेंस उसके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो होम है वो क्या है, इस डिस्टेंस को जो सूचित कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ये कौन सी वर्ब है, वेंट यानी खुद गया, तो इसके साथ साथ जुड़कर क्या बन गई, ये ट्रांजिटिव वर्ब बन गई। ठीक है, और नहीं तो क्या थी, ये इंट्रांजिटिव वर्ब थी, और ये इसके बाद जुड़ के ट्रांजिटिव वर्ब बनती है। इसके बाद में मैं लिखता हूँ ही वेट्स। ठीक है, 7 स्टोन यानी वह 7 स्टोन 7 पत्थर के बराबर है। इसका मतलब ये हो रहा है, यानी उसका वजन 7 पत्थर के बराबर है। तो यहाँ पर जो 7 स्टोन है किसके बारे में बताया जा रहा है, भार, वेट के विषय में। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, द वॉच कॉस्ट $50
रुपीज़ यानी वॉच यानी घड़ी, 50 रुपये यानी 50 रुपये की कीमत की थी। ठीक है, यहाँ पर जो कॉस्ट है ये कौन सी वर्ब थी? ट्रांजिटिव वर्ब थी। कैसे बनी ये 50 रुपीज़ जो थे किसके बारे में? अकर्मक क्रिया थी पहले ही, और इसके बाद में क्या बन गई है? इसके बाद ये रुपीज़ है वो किसके बारे में है? जो हमने भी पढ़ा मूल्य, वैल्यू के बारे में। तो ये क्या बनी? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अभी हम इतना ही पढ़ते हैं। कल हम बात करेंगे अपूर्ण क्रियाओं के बारे में। कुछ क्रियाएं अपूर्ण रहती हैं, तो वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में बात करेंगे। उनके कुछ रूल पढ़ेंगे और टाइप्स पढ़ेंगे। तो अभी हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा वर्ब्स के बारे में, क्रियाएं क्या होती हैं, क्या बताती हैं, कि व्यक्ति या वस्तु क्या कार्य करते हैं, या फिर व्यक्ति या वस्तु के लिए क्या कार्य किया जाता है, या फिर व्यक्ति या वस्तु क्या है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल हमने देख लिए थे। हरी लाफ्स, ये क्या है? वर्ब है लाफ्स। दूसरा है हरी इज स्कोल्डेड, तो ये भी वर्ब है, ये पैसिव फॉर्म है, पहले वाली एक्टिव फॉर्म में थी। अब है आई एम स्मार्ट या आई एम इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर जो पहले हमने एडजेक्टिव का एग्जाम्पल ले लिया, और दूसरा हमने लिया वर्ब का कि द कैट इज़ डेड, यानी बिल्ली मर चुकी है। तो वस्तु या व्यक्ति क्या है इसके बारे में ये बता रही है। दोनों क्या हैं? इनके दोनों रूप होते हैं, सकर्मक और अकर्मक, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ठीक है, सकर्मक क्रियाओं का अकर्मक क्रियाओं में प्रयोग, वो अकर्मक क्रियाओं का सकर्मक क्रियाओं में प्रयोग हम पढ़ेंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब यूज्ड एज ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, जब पहले हम पढ़ेंगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग प्रेरणा देने के लिए अगर किया जाए, उनके अर्थों में हो, तो ट्रांजिटिव बन जाती है। जैसे द हॉर्स वॉक्स, इसमें क्या है? ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। पर जैसे ही हम यहाँ पर ही वॉक्स द हॉर्स करेंगे, तो वह घोड़े को चलाता है। तो पहले वाले केस में क्या था? घोड़ा खुद चल रहा था। अब इसमें प्रेरणा देकर चलाया गया है। तो क्या है? वाक जो है वो क्या है? होना दर्शा रहा है, तो यह क्या है? इंट्रांजिटिव। और दूसरा है जो ट्रांजिटिव है, यानी को चलाना। ठीक है, करना। और दूसरा है हमारे पास एग्जाम्पल है बर्ड्स फ्लाई, और द बॉयज़ फ्लाई देयर काइट्स। तो पक्षी खुद उड़ते हैं, और पतंग उनको हम खुद उड़ाते हैं, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव हो गए। और पक्षी का है वो है इंट्रांजिटिव। दूसरा है हमारे पास जो दूसरा रूल है, वो कहते हैं कि आमतौर पर ट्रांजिटिव व इंट्रांजिटिव दोनों को अपनी वर्तनी के द्वारा पहचाना जाता है। जैसे ही फेल्स डाउन, यहाँ पर इंट्रांजिटिव है, और ही फॉल्स डाउन, ए आया है यहाँ पर, और वुडमैन फेल ट्रीज, तो यहाँ पर ई आया है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है फेल, और फॉल है वो है इंट्रांजिटिव। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। और सिट देयर, यहाँ पर सिट है वो इंट्रांजिटिव है, और सेट है वो क्या है? ट्रांजिटिव। तीसरा हमने पढ़ा कि कुछ आईटीवी के बाद प्रीपोजिशन लगा देने से वे सकर्मक हो जाती हैं। जैसे ही लाफ्ड, यानी वह हंसा, तो ये इंट्रांजिटिव थी, और इनके बाद में हमने प्रीपोजिशन लगाया एट, तो ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, तो यहाँ पर एट प्रीपोजिशन लगाने से ये ट्रांजिटिव बन गई। यानी लाफ यानी हंसाना, लाफ एट यानी पर हंसना। ठीक है, अब है रन, यानी आईटीवी है, और रन थ्रो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और एग्जांपल हमने लिए लुक यानी देखना, लुक इंट यानी अंदर जाकर देखना। ठीक है, ये ट्रांजिटिव हो गई। विश यानी इच्छा करना, और विश फॉर यानी के लिए इच्छा करना। ठीक है, और आस्क यानी पूछना, और आस्क फॉर यानी के लिए पूछना। ठीक है, कभी कभी प्रीपोजिशन है वो पहले भी लगा दी जाती हैं, जैसे कम यानी आना, और कम यानी ऊपर आना। ठीक है,
वो यानी ओवरफ्लो वगैरह हो जाना। और स्टैंड यानी विथ, और इसका एग्जांपल है विथ स्टैंड जो ट्रांजिटिव वर्ब है। फ्लो यानी ओवरफ्लो, ठीक है। कभी कभी इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऐसा कर्म प्रयुक्त होता है जो उस इंट्रांजिटिव वर्ब से संबंधित होता है, इससे क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब बन जाती है। ऐसा कर्म जो जो ये कर्म है वो क्या कहलाता है, सजातीय कर्म या कोग्नेट ऑब्जेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल है कि आई हैव फॉट ए गुड फाइट, यानी मैंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी या मैं एक अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ। तो यहाँ पर फोर्ट है वो इंट्रांजिटिव वर्ब थी, इसके साथ कोग्नेट ऑब्जेक्ट जुड़ा है, तो ये क्या बनी है अब, ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा एग्जांपल हमने लिया, ही लाफ्ड ए हैड ए हार्टी लाफ। तो यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब थी, इसको टीवी में ट्रांजिटिव वर्ब में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, इसके बाद में एक कौन सा सजातीय कर्म वो लेकर इसको क्या बना दिया, ट्रांजिटिव वर्ब बना दिया। पांचवा है हमारे पास, यदि कोई संज्ञा क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त होकर वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को सीमित करते हुए टाइम, डिस्टेंस, वेट या वैल्यू को सूचित करे तो वह क्या कहलाती है, एडवर्बियल ऑब्जेक्ट बनती है। और वो जो वर्ब है वो क्या बन जाती है, ट्रांजिटिव वर्ब बन जाती है। जैसे ही वेंट होम, अब यहाँ पर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है तो वह कुछ दूरी तय करेगा, तो होम जो है वो एक दूरी की एक उसको व्यक्त कर रहा है यहाँ पर, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब बन जाती है। पहले क्या थी, इंट्रांजिटिव। और दूसरा है एग्जाम्पल हमारे पास, ही वेट 7 स्टोन, यानी वह 7 पत्थर के बराबर है या उसका वजन 7 पत्थर के बराबर है। तो यहाँ पर किसी बात हो रही है, वेट की बात हो रही है, यानी वेट 7 स्टोन है। तो यहाँ पर जो वेज जो ये वर्ब है ये पहले क्या थी, इंट्रांजिटिव थी, ये वाली इंट्रांजिटिव थी, और इसके साथ जुड़कर क्या बन गई, ये ट्रांजिटिव वर्ब। अगला एग्जाम्पल है, द वॉच कॉस्ट 50 रुपीज़। अब यहाँ पर जो कॉस्ट है वो इंट्रांजिटिव वर्ब थी, और 50 रुपीज़ जो जुड़कर यहाँ पर क्या बता रहा है, वैल्यू बता रहा है किसकी, वॉच की। तो ये क्या बन गया, ट्रांजिटिव वर्ब बनेगी, यानी घड़ी 50 रुपये की कीमत की थी, ठीक है। अब हम कल पढ़ेंगे अपूर्ण क्रियाएं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।